सर आप अचानक ख़त्म कर लिए। मैंने तो सोचा कि यार हो गया जॉइंट वेंचर। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही ट्विस्ट दिया लास्ट को। मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो अब हम इन सारे मतलब मैटर्स को एक जगह समेटते हैं। कहानी शुरू हुई थी राम और लक्ष्मण के घर से पैसा आया। शिवजी ने उन पैसों से मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस खर्चे उठाए। चीज़ें बिकी तो पैसा वापस मिला। अचानक से अगर मटेरियल या फिर कहीं पे भी कुछ कमी पड़ गई तो मंगवाया गया। अंत में जाके चीज़ें बिकी नहीं, ख़त्म हो गई, या फिर मतलब कस्टमर्स अब नहीं आएंगे क्योंकि बिजनेस ख़त्म होने को है। तो जो बचा कुचा आइटम जो है, चीज़ें बिकी, ऑब्वियसली बिकी, बहुत सारी चीज़ें बिकी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकी, बिकी, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया जो कस्टमर्स अभी चूंकि नहीं आएंगे वो बांटा गया। तो ये सारे मैटर्स को एक अकाउंटिंग के ज़रिए से देखते हैं, एक अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पक्का देखते हैं। जब पैसा मिला हम शिवजी बन जाते हैं और हम रिकॉर्ड करते हैं। जब पैसा मिला नॉर्मल केस में कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम और लक्ष्मण होता है, लेकिन यहां पे चूंकि ये बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम और लक्ष्मण होगा। अब चूंकि बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो इसलिए उसको बोला जाता है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम टू लक्ष्मण। जॉइंट बैंक, राम ने जितना लिया, लक्ष्मण ने जितना लिया, टोटल मिला के जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करो टू राम टू लक्ष्मण। सीधी बात है। वेरी गुड। बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब चूंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ एक म्यूचुअल एंट्री है। म्यूचुअल एंट्री का मतलब राम और लक्ष्मण और शिवजी की आपस वाली एंट्री है। बिजनेस में ये एंट्री नहीं आएगी। पहले बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब पैसा आता है। पैसा आने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट होने की बात होती है। तो पैसा पहले आया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो पहले पैसा आया, हमने लिख लिया। उसके बाद शिवजी ने क्या किया? मटेरियल्स खरीदना शुरू किया। जब शिवजी ने मटेरियल्स खरीदना शुरू किया, मान लो बिजनेस तब से स्टार्ट हो गया। अब नॉर्मली अगर चीजें खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखते हैं, सीधी बात है, या फिर परचेज अकाउंट डेबिटेड बैंक लिखते हैं अगर चेक में देते हैं तो। लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं लिखते हैं। अब इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये परचेज भले ही है लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए परचेज है। ये जनरल परचेज नहीं है, एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए है। अब चूंकि ये स्पेसिफिक वेंचर के लिए है, हम परचेज अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर परचेज लिखते हैं तो जनरल परचेज माना जाएगा, ये स्पेसिफिक परचेज नहीं माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल परचेज। तो जनरल परचेज हम नहीं कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के लिए परचेज कर रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर को आपको डेबिट करनी है और कैश को क्रेडिट करेंगे या फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे? नहीं, क्योंकि जॉइंट बैंक पहले से है। आप चेक देते तो बैंक होता, लेकिन यहां पे जॉइंट बैंक को आप क्रेडिट करनी है क्योंकि पैसा दोनों का है। तो नॉर्मल केस में परचेज टू कैश लिखते या फिर परचेज टू बैंक लिखते हैं। यहां पे परचेज भले ही किया जाता है लेकिन चूंकि स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, परचेज के बदले आप जॉइंट वेंचर लिखो और बैंक के बदले जॉइंट बैंक लिखो। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक। अरे वाह। नरेशन में क्या लिखोगे? परचेज इज मेड ऑफ मटेरियल्स, डन। दूसरी बात, मतलब दूसरा जो पड़ाव है वो लेबर का है। तो लेबर हम पैसा देते हैं लेबरर्स को, तो वेजेस टू कैश लिखते हैं नॉर्मली। लेकिन ये जो वेजेस है वो जनरल वेजेस नहीं है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए वेजेस दिया जाता है। जो स्पेशल पर्पस है उसको हम जॉइंट वेंचर ही बोलते हैं, ठीक है। हम वेजेस टू कैश लिखने के बदले हमको जॉइंट वेंचर टू कैश लिखना है क्या? नहीं। वापस मैं बोलता हूं, वेजेस के बदले जॉइंट वेंचर लिखो, कैश के बदले जॉइंट बैंक लिखो, क्योंकि जो पैसा जाता है बिजनेस का वो दोनों का जाता है। तो जो दोनों का पैसा जिसमें वो डिपॉजिट है वहां से जाता है। तो इसलिए आप वेजेस टू कैश के बदले जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक लिखिए। मटेरियल खरीदने पे जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, लेबरर को पैसा देने पे भी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अजीब से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे?
ये दोनों तो एंट्री एक ही होगी, हाँ दोनों एंट्री एक ही होगी, लेकिन नरेशन के जरिए आपको डिमार्केट करनी है क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है। ओहो सर, एक्सपेंसेस भी वही आएंगे, शायद वही एंट्री आएगी, बिल्कुल वही एंट्री आएगी। नॉर्मल केसेस में एक्सपेंसेस टू बैंक लिखा जाता है, लेकिन जॉइंट वेंचर के केसेस में जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अरे वाह, सीधी बात है, एकदम सीधी बात है, नो बकवास है। तो मटेरियल हो गए, लेबरर का पैसा हो गया, मतलब वेजेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, अभी चीज़ें बिकी तो मिला पैसा। नॉर्मल केस में कैश टू सेल्स लिखते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर के केस में सेल्स के बदले जॉइंट वेंचर लिखेंगे और कैश के बदले जॉइंट बैंक। कैश जब भी हम लिखते हैं उसके बदले हमको जॉइंट बैंक लिखना है, चाहे वो क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो। कैश जहाँ जहाँ पे होता है उसके बदले जॉइंट बैंक, और जहाँ से कैश आता है या फिर जहाँ कैश जाता है उस जरिए के बदले या फिर उस रूट के बदले हमको लिखना है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सीधी बात है, नो बकवास है, एक्सलेंट। तो कैश टू सेल्स के बदले जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। अब रही उन सारी चीज़ों की बात जहां पे कैश का लेन देन नहीं हुआ। चीनी खत्म हो गई तो मंगवाना पड़ा, कंडेंस मिल्क खत्म हो गया तो मंगवाना पड़ा, कुछ हिस्सा बच गया तो बांटना पड़ा। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस में एंट्री कैसी होगी? पहली एंट्री, जब चीनी खत्म हो गई तो जैसे मांगे हम, राम ने दिया, तो नॉर्मल केस में क्या होता है, जो हमको मिलता है उसको डेबिट करते हैं, जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। परचेस टू क्रेडिटर होता है नॉर्मल केस में। अगर पार्टनर देता है तो पार्टनर का नाम लिखते हैं या फिर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहां पे कैपिटल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता मैंने बोला आपको, अंत में जाके बताऊंगा या फिर क्लास में बताऊंगा। तो यहां पे मटेरियल आते हैं, मटेरियल मिलते हैं तो परचेजेस लिखते हैं,